Here you see. And we have it also. Yes. Then we have to write it also. No need to write. Just listen to me. I will Okay. let you. I will let you hear what's the thing is coming. That means I will. Yeah, Karan has already Hello, done. ma'am. How are you? Yes, I am good. I am really very good. So, what about you, Karan? Yesterday, what happened to you? Yeah, ma'am. Actually, ma'am, my cousin, ma'am, accidentally, ma'am, slipped his ma'am legs on the ma'am stairs. But yesterday I was And he calling you more accidentally than got once, a but there was injury. no sound from your Then side. I suddenly, what, ma'am? I was calling you more than once, but there was no sound from your side. I thought maybe there is network issue. Ma'am, I don't know, ma'am. I was not there at home. Okay, no issue. Let's start. Ma'am, I goes to the clinic and Okay. Okay, no problem. So let's start. Present, past, and future. Already we have discussed all this, but as we have newcomers here in the session, that's why I'm gonna make you to know all these things again. So please listen to me, and after that you should give me a review. What does it mean? That means after that you should have to make me understand what does it mean. Okay, that's the part. So प्रेजेंट जो होता है, जो अभी होता है, प्रेजेंट. नेक्स्ट इज पास्ट, मीन्स जो गुजर गया है. एंड अनदर वन यू कैन सी देयर, दैट इज ऑन फ्यूचर. दैट इज ऑन फ्यूचर. Okay, so future. So first of all we shall understand what is present. I प्रेजेंट में क्या होता है, अभी जो हो रहा है. जैसे कोई भी वर्ब लेके हम बात करेंगे. इसमें प्रेजेंट में क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो पहला वाला आई विन, और नेक्स्ट में इसका जो पार्ट है ये पूरा एकदम प्रेजेंट का जो 4 फॉर्म्स ऑफ है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ये अभी आप लोगों को शायद समझ में ना आए, तो मैं यहाँ पर इतना गहरे मैं नहीं जाऊंगी. आई विल जस्ट लेट यू नो व्हाट डज इट मीन प्रेजेंट सिंपल. दैट इज प्रेजेंट सिंपल. ओके, सो व्हाट इज प्रेजेंट सिंपल? दैट मीन्स कोई भी वर्ब ले लिया, वर्ब लेके हम क्या करेंगे, इस पे कोई भी वर्ब. जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग, विन वर्ब है ना. तो विन एक वर्ब है. वर्ब क्या कहते हैं? वर्ब, व्हाट डज इट मीन? वर्ब मतलब कोई भी एक्शन को, कोई भी काम करने को हम वर्ब कहते हैं, वर्ब कहते हैं, है ना. तो जैसे हो गया विन के बाद जैसे कम हो गया, और जैसे हो गया रीड हो गया. ऑल दिस वर्ड, रीड, राइट, जैसे खेलना, बोलना, करना, इन सब को हम क्या बोलते हैं? वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं, काम करना कहते हैं. तो प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, आज हम प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे. वी शैल बी डिस्कसिंग ऑन जस्ट प्रेजेंट सिंपल, नथिंग एल्स टू डिस्कस हियर टुडे. सो प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, देखिए आप. प्रेजेंट सिंपल में जो वर्ब, जो सब्जेक्ट है, उसके साथ सिर्फ डायरेक्ट वर्ब ही बैठ जाता है. उसका ना पास्ट होता है ना पास्ट पार्टिसिपल होता है. ये जैसे मैं खाता हूं, तो मैं खाता हूं क्या हो जाएगा? आई क्या हो जाएगा? आई ईट. ऐसे जैसे मैं लिखता हूं तो क्या हो जाएगा? आई राइट. इसको कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस. इसमें वर्ब को कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वही वर्ब लिख लेना है. दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल टेंस. तो इसी प्रेजेंट, अभी यहाँ पे देखिए हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब को मैंने डायरेक्टली बिठा दिया है यहाँ पे. अभी पास्ट में क्या करेंगे, इसी वर्ब को हम पास्ट में क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे. मतलब इसका सेकंड फॉर्म का जो पास्ट में क्या होता है, पास्ट फॉर्म में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाता है. जैसे मैं खाता हूं, आई ईट होता है, तो यहाँ पे हिंदी में क्या आ जाएगा? मैंने खाया. तो मैंने खाया, इसका जो वर्ब है ईट है, वो क्या हो जाएगा? पास्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा?
ate, I ate. जो गुजर गया है, पास्ट मतलब जो गुजर गया है, I ate. जैसे वो आया मतलब वो आया मतलब क्या हो गया, he came. आप लोगों को समझ में आ रहा है? मतलब came कहाँ से आया मेरे पास, ate कहाँ से आया, आप लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, miss. कहाँ से आया बोलिए Yes, तो, miss. काजल आप बोलिए तो, कैसे आया मेरे पास? ये वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया है। Second form. हाँ, Second form. सेकंड फॉर्म आ गया है, 1 नंबर। और 2 नंबर में क्या बोलते हैं, जो पास्ट है, ये पास्ट फॉर्म में है ना? तो पास्ट फॉर्म में Yes, हमें miss. क्या बोलना चाहिए, 8। मतलब वर्ब का हम पहले एक Verb चीज का second form. हाँ, एक काम कर लेते हैं, कहीं पे हम क्या कर लेते हैं, वर्ब का कुछ फॉर्म्स लिख लेते हैं। जैसे आप देखो, आप लोग अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये आप लोगों के लिए बाद में बहुत ही मतलब अच्छा होने वाला है, मतलब बहुत ही काम का चीज होने वाला है। जैसे आप लोग नंबर 1 में पहले आप लिख सकते हो प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। हम वर्ब को आज क्या बनाएंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म देखेंगे। अगर ये आपने समझ लिया तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में ट्रांसलेट करने से आपको बहुत मतलब ये हो जाएगा, आप सकोगे इसको करना, ठीक है? तो यहाँ पे देखो वर्ब है ना? तो वर्ब में क्या होता है, प्रेजेंट आपने लिख लिया तो सेकंड फॉर्म होगा इसका पास्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। वर्ब का 3 फॉर्म होता है। ये तो आप लोगों को आप लोग जानते हो ना? every verb has 3 Yeah, ma'am. forms. So number Yeah, 1 ma'am. present form, Yes. it is first form. Verb second form is past form, and past participle is third form. So if I say here, I say one verb that is come. What would be the answer in second form of the verb? Came. Came. Yes, it would be came. And next third form of the verb will be come. ट्रांसलेट करने से पहले कोई भी इंग्लिश में हमें इन सब का थोड़ा अगर हम स्टडी कर लें तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा कि वर्ब को कैसे चेंज किया जाता है सेंटेंस में, ठीक है ना? नेक्स्ट यू सी, यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने ये लिख लिया राइट, WRITE, राइट। अभी ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म? विच फॉर्म इज दिस? It is first form or second form? First form write and second form wrote. Ray. Yes, correct. Second And form third is, form writing. it is not writing, it is written. Written. Yes, Written, it is, sorry, written. yes, it is written. WRITTEN, written. ऐसे ही कुछ वर्ड्स हम और भी लेंगे, इसको हम बनाएंगे ताकि ट्रांसलेट करने में हमको और भी मदद मिले। नंबर 3 में लिख लेते हैं प्ले, PLAY, प्ले। प्ले का मतलब है, आप लोग जानते ही हो, खेलना, है ना? तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। उसको सेकंड फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, सेकंड फॉर्म में लिखेंगे Played, ma'am. प्लेड। यस, करेक्ट। थर्ड फॉर्म में भी हम वही लिखेंगे, Played. Played. प्लेड। Yeah. क्योंकि कभी कभी कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, यहाँ सेकंड फॉर्म में भी सेम ही होते हैं, थर्ड फॉर्म में भी सेम होते हैं, और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में सेम नहीं होते हैं। दैट इज द पार्ट। नंबर 4 इज, यहाँ पे देखिए ऐसे और एक चीज लिख लिया, जैसे गेट, GET, गेट लिख लिया हमने, गेट लिख लिया। सो गेट जो है, गेट का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन? असल में गेट का मतलब, Second form is got. Gotten. हाँ, पर इसका फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड गेट? गेट का मीनिंग क्या होता है? पाना। हाँ, गेट का, हाँ, हाँ, जरूर, ठीक है।
गेट का मतलब होता है कुछ पाना, गेट। तो इसको हम फॉर्म करते हैं, सेकंड फॉर्म अगर बनाएंगे तो इसका हो जाएगा, आपने सही कहा, दैट इज करेक्ट, एंड दैट वन इज गॉट। Got. और थर्ड फॉर्म में भी आप गॉट भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट नंबर 5, 5 तक सीखेंगे आज, इसके बाद हम ट्रांसलेशन में चले जाएंगे। यहाँ थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, एक साथ अगर सब सीखेंगे तो हम ले नहीं पाएंगे, हम सब, है ना। तो नंबर 5, up to number 5 we shall be knowing what is the verb. So next verb is, you can see, you can write, that is do verb ले लिया। तो do का मतलब क्या होता है, करना, है ना, कोई काम करना मतलब do। तो do को हम अगर सेकंड फॉर्म में लिखेंगे, what would be the answer here? Did is second form, thus third Yeah, form. ma'am, did. yes, Third form I'm done. done, form does. yes, third form is done, and that is the actual thing, that means when, अगर यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ डू लिखा है, मतलब अगर मैं करता हूँ आई डू, मैंने किया था या मैंने किया आई डिड, ऐसा है। और यहाँ ये वाला पार्ट आज हम नहीं सीखेंगे, उसमें और थोड़ा कुछ जानना है ना, तो इसको हम आज नहीं सीखेंगे। हमारा जो टारगेट है वो पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर में है आज का सेशन, ठीक है, इसको हम थोड़ा जान लेते हैं। तो जैसे आप मान लीजिए मैं गाता हूँ, मैं गाता हूँ, तो मैंने ये लिखा मैं गाता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, आई singing. सिंग। I sing I song. think. यहाँ पे आईएनजी Yeah, वाला like it. कोई वर्ड भी नहीं है, इसमें सिर्फ डायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट वो वर्ड भी लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। You should have to play the role of picking up only the verb direct, nothing else to do in the verb. ing, eng, nothing. Okay, just you have to put the verb as it is and you have to put it in present simple tense. और यहाँ पे अगर मैंने लिखा है मैंने गाया है, यहाँ पे अगर लिखा है या मैंने गाया था, तो क्या होगा, सिंग का सेकंड फॉर्म क्या होता है, आई सेंग, SANG, सेंग। देखिए सेंग फॉर्म आ गया, अभी इसका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो आप लोगों को समझ में आ गया? कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को इसके बारे में, कुछ भी आप लोगों को अगर पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। Do you have any question regarding this much, up to this much we have learned?